हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, महामारी अधिनियम 1897 क्या है और ये किस तरीके से कोविड-19 से लड़ने के लिए सहायता करेगा, और साथ ही साथ में मोदी सरकार ने 2020 के अंदर इसके अंदर क्या क्या संशोधन किया है, इस एक्ट के अंदर क्या क्या संशोधन किए हैं और संशोधन करने की जरूरत क्यों पड़ी, उन सभी के बारे में अपन इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। आगे बढ़ेंगे उससे पहले गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटे के निशान को जरूर चेक कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने सभी ग्रुप्स के अंदर। तो गाइस सबसे पहले देखते हैं अपन एपिडेमिक डिजीज एक्ट होता क्या चीज़ है। इसको हिंदी में बोला जाता है महामारी अधिनियम। और कोविड का मतलब क्या गाइस, कोविड में यहाँ पे को का मतलब है कोरोना, वी का मतलब है वायरस और डी का मतलब यहाँ पे डिजीज और 19 का मतलब है इसका 2019 के अंदर पता चला, इस तरीके से इसका नाम ये रखा गया। अब इसका नाम गाइस सीओ कोरोना ही क्यों रखा गया, क्योंकि जो इसका वायरस है गाइस, उस वायरस को लेबोरेटरी में टेस्ट करने पे पता चला कि जो इसकी जो आकृति है वो अपना जो सूर्य होता है उसके कोरोना की तरह होता है। जिस तरीके से सूर्य के चारों तरफ कोरोना होता है उसी वजह से इस वायरस की शेप है, आकार है, उसी तरीके से देखने को मिली। इस तरीके से इसका नाम कोरोना रखा गया। वी का मतलब वायरस है और डी का मतलब डिजीज है। वायरस को हिंदी में बोला जाता है गाइस विषाणु बोला जाता है और विषाणु की खोज की गई थी इवान वॉस्की के द्वारा। किसने की थी? इवान वॉस्की के द्वारा। अब गाइस इस अधिनियम के बारे में अपन देख लेते हैं। एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 कब बना था गाइस? ये बम्बई के अंदर जो ब्रिटिश साम्राज्य था उस टाइम एक बीमारी फैली थी प्लेग। और प्लेग क्यों फैली थी? ये प्लेग फैली थी गाइस चूहों की वजह से, चूहे के काटने की वजह से प्लेग नामक बीमारी फैली थी और उस बीमारी को नाम दिया गया था बुबोनिक प्लेग। बम्बई के अंदर फैली थी ये बुबोनिक प्लेग नामक उस बीमारी को नाम दिया गया था। और उससे निपटने के लिए उस टाइम गाइस कोई ट्रीटमेंट तो होता नहीं था, तो ब्रिटिश सरकार ने क्या होगा, जैसे ये इंडिया के अंदर बीमारी फैली तो जैसे यूरोप के अंदर पता चला तो क्या हुआ कि उस टाइम यूरोप जितने भी देश थे उन्होंने बाहर से अपना व्यापार करना बंद कर दिया था। तो उसको देखते हुए ब्रिटिश साम्राज्य ने क्या किया था, 4 फरवरी 1897 को ये एक्ट लागू किया था। 4 फरवरी 1897 को ये एक्ट लागू किया गया था। और इस एक्ट के लागू होते क्या हुआ था, जितने भी वायसराय थे और गवर्नर थे उनको ये अधिकार मिल गए थे। ठीक है, अभी इस अधिकार के तहत उन्होंने क्या किया, उस टाइम क्या हुआ कि इलाज तो होता नहीं था और उस टाइम इस एक्ट के तहत क्या किया गया, जिनके अंदर भी जो भी लोग दिख रहे थे, जिनमें भी ये बीमारी दिख रही थी, उनको पकड़ के आइसोलेशन सेंटर में डाले जा रहे थे, सीधे आर्मी उतार दी गई थी, कोई भी किसी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था। ओके गाइज, अब इसके बारे में अपन देखते हैं। कोरोना वायरस या कोविड-19 से बचने के लिए केंद्र सरकार ने एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 लागू किया है। अब गाइज यही एक्ट लागू क्यों किया गया, क्योंकि महामारी से निपटने के लिए भारतीय संविधान के अंदर भी यही एक्ट है, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। इस वजह से, और ये महामारी को रोकने से फैलता है। और साथ गाइज इसके बारे में और चीज़ें देखते हैं अपन। 2020 के अंदर सबसे पहले किस राज्य ने कोविड-19 के लिए ये एक्ट लागू किया है? तो गाइज आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए, कर्नाटक पहला राज्य है जिसने एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 को लागू किया। और किस तरीके से लागू हुआ, क्योंकि गाइज दुबई से एक व्यक्ति आया था जिसको बेंगलुरु हवाई अड्डे पे जब कोरोना वायरस संक्रमण के लिए जांचा गया था, और वो यात्री कहाँ से आ रहा था, दुबई से यात्रा करके आ रहा था, तो उसके अंदर मामूली बुखार थी और उस यात्री को मतलब अलग से केचअप करके हॉस्पिटल के अंदर उसका ट्रीटमेंट चालू कर दिया गया था। ठीक है गाइज, तो सबसे पहले किसने लागू किया? कर्नाटक ने लागू किया था। इसकी पूरी डिटेल देखेंगे कि राज्य सरकार का क्या कर्तव्य है इसके अंदर, सेंट्रल का क्या कर्तव्य है इसके अंदर, और किस तरीके की क्या सजा का प्रावधान किया गया है। अब गाइज अपन देखते हैं, भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? कैबिनेट सचिव है राजीव गौबा। ध्यान रखिएगा, कैबिनेट सेक्रेटरी है राजीव गौबा। अब गाइज कैबिनेट की मीटिंग हुई थी राजीव गौबा की अध्यक्षता में, और उन्होंने निर्णय लिया था कि स्वास्थ्य मंत्रालय जो अपना स्वास्थ्य मंत्रालय है उसको ये लागू कर देना चाहिए। और इसकी कौन सी धारा को लागू कर देना चाहिए? इसकी धारा 2 को लागू कर देना चाहिए। ठीक है, ताकि इस बीमारी से निपटने के लिए जितने भी डॉक्टर्स वगैरह हैं, गवर्नमेंट्स वगैरह हैं, उनको सहायता मिले। अब गाइज अपन इसके बारे में बात करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या सेक्शन है। इसके अंदर गाइज टोटल 4 सेक्शन है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पता चले कि महामारी अधिनियम 1897 में कितने सेक्शन है, तो गाइज इसके अंदर 4 सेक्शन है। सेक्शन की बात करें तो गाइज 2 है, 2A है, 3A है और 2 का एक सेक्शन और है 2B। तो इस तरीके से इसके अंदर टोटल 4 सेक्शन है। अपन चारों सेक्शन के अंदर इसके अंदर बात करेंगे, साथ साथ में देखेंगे कि क्या संशोधन किया गया है।
तो गाइज देखिएगा, दो जो सेक्शन 2 है ये किसके लिए है गाइज, ये राज्य को शक्तियाँ देते हैं। सेक्शन 2 है वो राज्य को शक्तियाँ देता है और सेक्शन 2A है वो केंद्र सरकार को शक्तियाँ देती है इस महामारी को दूर करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए। तो सेक्शन 2 है वो स्टेट के लिए है और सेक्शन 2A है वो किसके लिए गाइज, 2A है सेंटर के लिए और सेक्शन 3 है इसके अंदर सजा देने के लिए है। देखते हैं इसकी धारा 2 के अंदर क्या है, राज्य सरकार को एक मतलब ये दिया गया है कि किसी भी समय ऐसा लगे कि उसके किसी भी हिस्से के अंदर महामारी फैल रही है या फैलने की आशंका है, तब राज्य सरकार है ना उस मौजूदा कानून या इस महामारी को रोकने के लिए नाकाफी है तो राज्य सरकार कुछ उपाय कर सकती है, इसके तहत कुछ उपाय कर सकती है और सार्वजनिक सूचना के जरिए रोग के प्रकोप या प्रसार की रोकथाम कर सकती है। तो सेक्शन 2 या जो धारा 2 है किसके लिए गाइज, राज्य सरकार की है। और गाइज इसकी जो सेक्शन 2 के अंदर भी 2B है जो भी किसको देते हैं, राज्य सरकार को देता है। और इसके अंदर क्या है, 2B के अंदर क्या है कि रेल मार्ग से या बस से बंदरगाह से कोई भी व्यक्ति आ रहा है और मतलब शंका हो कि हाँ ये व्यक्ति उस बीमारी से संक्रमित है, तो मतलब गवर्नमेंट को अधिकार है, राज्य सरकार को अधिकार है, जो भी निरीक्षण अधिकारी है उस इंसान को, उस कैंडिडेट को बिल्कुल पकड़ के या तो उसका हॉस्पिटल के अंदर उसका ट्रीटमेंट करवाए या कोई भी आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है उसके अंदर उसको अलग से रखने की व्यवस्था है। तो गाइज ये जो अभी भी आप देख रहे हो, कोई भी दुबई से आ रहा है, कोई आउट कंट्री से आ रहा है, एयरपोर्ट पे उसको पकड़ के अलग से आइसोलेशन सेंटर में रखा जा रहा है, ये किसके तहत अधिकार मिला हुआ है, ये एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के सेक्शन 2B के तहत मिला हुआ है। अब गाइज इसी तरीके से 2A है, इसमें सेंटर को अधिकार दिए गए जो अपन ने 2 के अंदर और 2B के अंदर पढ़ा, जो राज्य सरकार को देता है और उसी प्रकार से 2A सभी के सभी अधिकार है केंद्र सरकार को देती है। ठीक है, चाहे कोई भी क्षेत्र के अंदर किसी भी कैंडिडेट को पकड़ के आइसोलेशन सेंटर में डालना या उसका ट्रीटमेंट करवाना, ये आता है केंद्र सरकार के लिए सेक्शन 2A के तहत। अब गाइस सेक्शन 3 की बात करें, सेक्शन 3 की बात करें, धारा 3 की बात करें तो इसके अंदर गाइस सज़ा का प्रावधान है। सज़ा देने के लिए सेक्शन 3 को लागू किया गया है और उसके अंदर आपको धारा ध्यान में रखनी है, इंडियन पेनल कोड की धारा 188 के तहत सज़ा का प्रावधान है। कौन सा, तभी देखिएगा कोई भी उल्लंघन करता है तो धारा 188 के तहत उसके अंडर केस दर्ज किया जाता है। अब गाइज अपन बात करेंगे इसके अंदर संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी। संशोधन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अभी ये जो कोविड-19 फैला हुआ है, कोविड-19 फैला हुआ है, इसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि हॉस्पिटल के अंदर कुछ लोग बदतमीजी कर रहे हैं, डॉक्टर्स उनके मोहल्ले में जा रहे हैं टेस्ट करने के लिए, सैंपल कलेक्ट करने के लिए, तो उनके ऊपर हमला किया जा रहा है। तो इसी चीज़ों से बचने के लिए, डॉक्टरों का मनोबल बढ़ाने के लिए, पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ाने के लिए क्या किया गया, इसके अंदर संशोधन करने की जरूरत पड़ गई थी। संशोधन इसलिए किया क्योंकि कुछ लोग हैं, कुछ शरारती तत्व हैं जो इनके ऊपर सामने से हमला करते हैं, उनको दंड देने के लिए इसके अंदर संशोधन की जरूरत पड़ी। अब देखते हैं गाइज इसके अंदर क्या क्या संशोधन किया गया। कोविड-19 महामारी के हालात के मद्देनजर महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन के लिए अध्यादेश की घोषणा की गई। और गाइज ये घोषणा कब हुई, ये हुई 22 अप्रैल 2020। ये डेट आप लोगों को ध्यान में रखनी है। 22 अप्रैल 2020 को केंद्रीय कैबिनेट ने अपनी बैठक में महामारी के दौरान हिंसा के खिलाफ जितने भी सेवाकर्मी हैं, स्वास्थ्य सेवाकर्मी हैं और संपत्ति की सुरक्षा या जिसमें भी हॉस्पिटल के अंदर वो काम कर रहे हैं, परिसर है, जो भी आइसोलेशन सेंटर है, उनके अंदर उनकी सेफ्टी के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन किया गया। और इस संशोधन के लिए जो अध्यादेश पारित हुआ था उसको राष्ट्रपति ने भी अपनी सहमति दे दी है। अब गाइज उसके अंदर 3 संशोधन है, वो तीनों संशोधन आप लोगों को ध्यान में रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला संशोधन किया गया था गाइज, यदि किसी के खिलाफ हिंसा होती है तो उस हिंसा के अंदर कोई भी किसी भी अपराधी को जो उसकी जमानत जब्त हो जाएगी, यानी गैर जमानत है, उसको जमानत नहीं मिलेगी। कोई भी कैंडिडेट हिंसा करता है तो उसको जमानत नहीं मिलेगी। साथ ही साथ में कोई व्यक्ति हिंसा के लिए उकसाता है या हिंसा करता है तो उसको 3 महीने से लेकर 5 साल तक की जेल, देखिएगा उकसाने के लिए, हिंसा उकसाने के लिए 3 महीने से लेकर 5 साल तक की जेल है। साथ ही साथ में 50,000 रुपये से लेकर 2 लाख तक का जुर्माना। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ये ओनली गाइज हिंसा के लिए है। पहला संशोधन है हिंसा के लिए 3 महीने से 5 साल तक की जेल और 50,000 रुपये से 2 लाख तक का जुर्माना। ये कब किया गया है, ये अप्रैल 2020 को संशोधन किया गया है। एपिडेमिक डिजीज एक्ट 2000 ये 1897 के अंदर संशोधन किया गया और संशोधन कब हुआ, 22 अप्रैल 2020 को। दूसरा संशोधन क्या है, यदि किसी स्वास्थ्य कर्मी को गंभीर चोट लगती है, अगर कोई व्यक्ति गंभीर चोट पहुंचाता है तो उसको जो जेल है वो अवधि
6 महीने से लेकर 7 साल तक बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, अगर गंभीर चोट लगती है तो 6 महीने से लेकर 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। जुर्माना की बात करें तो जुर्माना गाइज 1 लाख से लेकर 5 लाख तक जुर्माना भी बढ़ा दिया गया। साथ ही साथ में यदि कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है या किसी और इंसान की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उस संपत्ति का बाजार मूल्य का डबल हर्जाना उस कैंडिडेट को देना पड़ेगा। तो गाइज सपोर्ट कीजिएगा, जो भी आपके आस पड़ोस जितने भी रहने वाले हैं सभी को इस तरीके से, मतलब जो भी स्पेशली कुछ एक विशेष लोग हैं, विशेष कैटेगरी है जो इसको फैला रहे हैं, तो उनको समझना चाहिए कि ये बिल्कुल हमारे लिए ही है। तीसरा इसके अंदर है 30 दिनों के अंदर कोई भी इंस्पेक्टर रैंक का एक अधिकारी है, अपराधों की जांच की जाएगी और सुनवाई 1 साल की पूरी होनी चाहिए, और जब तक कि कोर्ट द्वारा लिखित रूप से कारण बताते हुए इसे आगे न बढ़ाया जाए। तो गाइस अप्रैल 2020 के अंदर 3 संशोधन किए गए थे। तो इस तरीके से अपन ने देखा कि एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 को क्यों लागू किया गया था, किस तरीके से कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हेल्प करेगा और इसके अंदर क्या क्या संशोधन किए गए। तो घर पे रहिए, सेफ रहिएगा, स्टे सेफ गाइज। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।